नमस्कार दोस्तों, एनसीडी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, यदि आप मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं तो आपको ये वीडियो क्लास जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो क्लास में मैं मेवाड़ के इतिहास से आने वाले जो महत्वपूर्ण कंटेंट है उसके बारे में विश्लेषण कर रहा हूँ। आइए दोस्तों, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे दोस्तों मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास बहुत ही शानदार वीडियो क्लास साबित होने वाली है दोस्तों आपके लिए, ये प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। दोस्तों, मेवाड़ के इतिहास में सबसे पहला नाम आता है गुहिलादित्य का। गुहिलादित्य गुहिलादित्य दोस्तों मेवाड़ के इतिहास के संस्थापक माने जाते हैं, या मेवाड़ के इतिहास की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था गुहिल, या इन्हें गुहिलादित्य भी कहते हैं। इन्होंने दोस्तों मेवाड़ में गुहिल राजवंश की स्थापना 566 ईस्वी में की थी। डेट जरूर ध्यान रखना दोस्तों कि गुहिलादित्य के द्वारा मेवाड़ में गुहिल राजवंश की स्थापना कब की गई? 566 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो गुहिल वंश है इसकी टोटल कितनी शाखाएं थी, दोस्तों इसकी कुल मिलाकर 24 शाखाएं थी। गुहिल राजवंश की पूरे भारत भर में कितनी शाखाएं थी? 24 शाखाएं थी, जिसमें ऐसे माना जाता है कि जो मेवाड़ के गुहिल थे ये दोस्तों सबसे प्रमुख थे, यानी सबसे जो प्रधान शाखा थी इन 24 शाखाओं में वो थी दोस्तों मेवाड़ के गुहिल वंशों की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बप्पा रावल के बारे में। यदि कोई क्वेश्चन पूछा तो क्या पूछेगा? बप्पा रावल के बारे में आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? बप्पा रावल ने दोस्तों इसका सबसे महत्वपूर्ण काम था, इन्होंने एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। भाई क्वेश्चन आ जाए आपसे कि मेवाड़ में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बप्पा रावल ने करवाया भाई। ठीक है, एकलिंग जी कौन है? मेवाड़ के कुल देवता, मेवाड़ के गुहिल राजवंश के कुल देवता किसे कहा जाता है? एकलिंग जी को। और दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कुल देवी किसे कहा जाता है मेवाड़ के गुहिल राजवंश में, तो दोस्तों बाण माता को, बाण माता या बायण माता को मेवाड़ के गुहिल वंशों की कुल देवी मानी जाती है, और कुल देवता किसे कहा जाता है? एकलिंग जी को माना जाता है। पूछ लिया जाए चित्तौड़गढ़ या मेवाड़ की इष्ट देवी कौन है? इष्ट देवी है दोस्तों अन्नपूर्णा माता। मेवाड़ में या चित्तौड़गढ़ में गुहिलों की इष्ट देवी या सिसोदिया राजवंश की इष्ट देवी कौन थी? तो अन्नपूर्णा माता। भाई कौन थी? अन्नपूर्णा माता। ध्यान रखना दोस्तों, इष्ट देवी अन्नपूर्णा माता, कुल देवी बाण माता और कुल देवता एकलिंग जी। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। बप्पा रावल को दोस्तों इतिहास में चार्ल्स मार्टल के नाम से भी जाना जाता है भाई। और ये चार्ल्स मार्टल नाम दिया था दोस्तों सीवी वेद ने। चार्ल्स मार्टल नाम किसके द्वारा दिया गया था? सीवी वेद के द्वारा। चार्ल्स मार्टल के अलावा बप्पा रावल को दोस्तों काल भोज भी कहा जाता है। पूछ ले जाए कौन से शासक को काल भोज के नाम से जाना जाता है? बप्पा रावल को। पूछ ले जाए बप्पा रावल के गुरु का नाम बताइए। बप्पा रावल के गुरु का नाम था दोस्तों हारित ऋषि। क्या नाम था भाई? हारित ऋषि। यानी कि बप्पा रावल हारित ऋषि की गायें चराया करते थे, और दोस्तों इन्हीं के आशीर्वाद से ये आगे चलकर चित्तौड़गढ़ के राजा बने। यानी हारित ऋषि ने बप्पा रावल को आशीर्वाद दिया कि तुम आगे जाके चित्तौड़गढ़ के राजा बनोगे। तो दोस्तों जो चित्तौड़गढ़ का शासक था मानमोरी, उस मानमोरी को पराजित करके चित्तौड़गढ़ में दोस्तों गुहिल राजवंश की स्थापना करने वाला शासक कौन था भाई? ये बप्पा रावल ही था। ठीक है दोस्तों, बप्पा रावल का दोस्तों दूसरा महत्वपूर्ण काम था मेवाड़ में मुद्रा व्यवस्था की स्थापना करना। मेवाड़ में मुद्रा व्यवस्था यानी रुपए की लेन देन करने के लिए जो साधन माना जाता है वो दोस्तों मुद्रा को माना जाता है, रुपयों को माना जाता है। ये चांदी की मुद्रा भी हो सकती है, सोने की मुद्रा भी हो सकती है। पूछ लिया जाए कि मेवाड़ में सबसे पहले मुद्रा व्यवस्था किसने शुरू की थी? बप्पा रावल ने की थी। बप्पा रावल के बारे में, बप्पा रावल का गुरु हारित ऋषि था। इसी के आशीर्वाद से चित्तौड़गढ़ के राजा मानमोरे को पराजित करके खुद वहां का राजा बना। इसे चार्ल्स मार्टल कहा जाता है, और चार्ल्स मार्टल की उपाधि सीवी वेद ने दी। बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज था। ठीक है दोस्तों, इसने एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। कहां पर भाई? चित्तौड़गढ़ में, कैलाशपुरी में, या दोस्तों नागदा भी आ सकता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण काम एक और ध्यान रखना बप्पा रावल का, बप्पा रावल ने दोस्तों नागदा को राजधानी बनाई थी भाई। क्वेश्चन आ जाए चित्तौड़गढ़ में गुहिलों की जो राजधानी है वो नागदा किसने स्थापित की थी? बप्पा रावल ने स्थापित की थी। यहां का दोस्तों तीसरा महत्वपूर्ण शासक कौन था भाई? मेवाड़ का अगला महत्वपूर्ण शासक था अल्लट।
कौन था भाई? अल्लट। अल्लट या आलू रावल, इसे आलू रावल भी कहते हैं भाई, अल्लट या आलू रावल। इन्होंने दोस्तों मेवाड़ की राजधानी आहड़ बनाई। मेवाड़ में गोहिलों की राजधानी कहां स्थापित की इन्होंने? आहड़ स्थान पर स्थापित की। इन्होंने दोस्तों हरिया देवी से विवाह किया। हरिया देवी के साथ इन्होंने विवाह किया, जो एक हुण राजकुमारी थी। अल्लट ने ही दोस्तों मेवाड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। क्वेश्चन बहुत ही गजब का है दोस्तों, पूछ लिया जाएगा। मेवाड़ में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था भाई? अल्लट ने करवाया था। और कौन से स्थान पे करवाया? गोहिल स्थान पे, अपने राजधानी क्षेत्र में ही करवाया था। ठीक है, इनके द्वारा पूछा जाने वाला अगला क्वेश्चन यह है कि मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना किसने की थी भाई? नौकर व्यवस्था किसने स्टार्ट की थी मेवाड़ में? अल्लट या आलू रावल के द्वारा स्थापित की गई थी। दोबारा देख लीजिए, अल्लट या आलू रावल, इसने आहड़ को राजधानी बनवाई, एक हुण राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवाह किया, इन्होंने आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया और सबसे पहले मेवाड़ में दोस्तों नौकरशाही व्यवस्था की स्थापना की। अगला महत्वपूर्ण शासक देखिए दोस्तों मेवाड़ के इतिहास में, अगले महत्वपूर्ण शासक का नाम था दोस्तों रण सिंह। क्या नाम था भाई? रण सिंह। रण सिंह के दोस्तों दो बेटे थे, एक का तो नाम था सैम सिंह, एक का तो क्या नाम था? सैम सिंह, और दूसरे का नाम था भाई साहब राहब। ये जो सैम सिंह थे दोस्तों, इन्होंने रावल शाखा की स्थापना की भाई। सैम सिंह ने कौन सी शाखा की स्थापना की? रावल शाखा की। और जो राहब है, इन्होंने दोस्तों राणा शाखा की स्थापना की या सिसोदा गांव बसाया। ठीक है, दोबारा देखिए, रण सिंह के दो बेटे थे, एक का नाम सैम सिंह, एक का नाम राहब। सैम सिंह ने रावल ब्रांच की स्थापना की और राहब ने राणा ब्रांच की स्थापना की। कहने का मतलब यह है कि इनके शासनकाल में मेवाड़ का जो गुहिल वंश है वो दो शाखाओं में बट गया, एक तो राणा शाखा में और एक रावल शाखा में। राणा शाखा की स्थापना राहब ने की थी और रावल शाखा की स्थापना सैम सिंह ने की थी। कंसेप्ट क्लियर है दोस्तों? आगे देखिए, मेवाड़ में इन दोनों शाखाओं में से पहले रावल शाखा ने शासन किया भाई, और रावल शाखा का पहला शासक ये सैम सिंह बना। सैम सिंह के बाद में दोस्तों इसका बेटा था सामंत सिंह और उसके बाद में उसका भाई था एक कुमार सिंह। तो सामंत सिंह से दोस्तों कीतू चौहान ने एक बार के लिए मेवाड़ छीन लिया था, लेकिन जो कुमार सिंह है उसने वापस दोस्तों मेवाड़ छीन लिया कीतू चौहान से, यानी कि अभी तक मेवाड़ में रावल राजवंश शासन कर रही है। रावल राजवंश का दोस्तों जो अगला शासक था वो था जेतर सिंह। कौन था भाई? पांचों मुख्य शासक था जेतर सिंह। ये दोस्तों एक महान शासक था, कहने का मतलब मेवाड़ के इतिहास में अब तक के जितने भी शासक हुए हैं उनमें दोस्तों बप्पा रावल के बाद में सबसे ज्यादा प्रभाव जेतर सिंह का ही देखने को मिलता है। जेतर सिंह को दोस्तों मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल माना जाता है। जेतर सिंह के शासन काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग माना जाता है। जेतर सिंह के सामने दोस्तों दिल्ली का सुल्तान इस टाइम पे इल्तुतमिश था भाई। जेतर सिंह के सामने इस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। तो जेतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में दोस्तों 1234 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था भाई भूताड़ा का युद्ध। क्या नाम था? भूताड़ा का युद्ध। इस भूताड़ा का युद्ध में दोस्तों जेतर सिंह ने इल्तुतमिश को बुरी तरह से परास्त तो कर दिया, लेकिन इल्तुतमिश ने दोस्तों यहाँ की जो राजधानी थी ना, ये जो नागदा, इस नागदा को तहस नहस कर दिया। इसलिए जेतर सिंह ने दोस्तों अपनी एक नई राजधानी बनाई यहाँ पर, जिसका नाम है भाई चित्तौड़गढ़। क्या नाम है? चित्तौड़गढ़। आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि चित्तौड़गढ़ को गुहिलों की राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? जेतर सिंह। रावल शाखा का था ये, रावल जेतर सिंह था। ये भूताड़ा का युद्ध है, जेतर सिंह ने चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये सारी जानकारी अपने को मिलती कहां से है भाई? ये सारी जानकारी दोस्तों अपने को मेवाड़ के इतिहास से देखने को मिलती है। ठीक है, यहां एक बात आप जरूर ध्यान रखना कि चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाने वाला पहला शासक तो कौन था? जेतर सिंह। लेकिन चित्तौड़गढ़ पर शासन करने वाला पहला राजा कौन था भाई? बप्पा रावल। इसने मौर्य राजा मान मौर्य को हराकर चित्तौड़गढ़ में अपनी सत्ता स्थापित की थी। लेकिन बप्पा रावल ने राजधानी नहीं बनाई थी, उसने केवल शासन किया था। वहां पर राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन था भाई? जेतर सिंह था। जेतर सिंह के बाद में दोस्तों मेवाड़ का जो अगला महत्वपूर्ण शासक बने वो थे दोस्तों रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह के बारे में दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लेता है, रावल रतन सिंह का शासन काल कब से कब तक रहा? 1302 से लेकर 1303 तक रावल रतन सिंह का शासनकाल रहा। ठीक है, इनके शासनकाल की अगली बात, इनकी पत्नी का नाम था भाई साहब रानी पद्मिनी। इनकी पत्नी का क्या नाम था? रानी पद्मिनी। और ये जो रावल जेतर सिंह थे, इनके पिता का क्या नाम था भाई? इनके पिता का नाम था समर सिंह। रावल रतन सिंह के पिता क्या नाम था? समर सिंह। अब दोस्तों पद्मिनी से रिलेशन पूछे जाते हैं कि जो पद्मिनी है, पद्मिनी के पिता का क्या नाम था? पद्मिनी के पिता का नाम था गंधर्व सेन। क्या नाम था भाई? गंधर्व सेन। पद्मिनी की माता का क्या नाम था भाई? पद्मिनी की माता का नाम था चंपावती। क्या नाम था दोस्तों? चंपावती। पद्मिनी के भाई का क्या नाम था? भाई का नाम था बादल। और इसके चाचा का क्या नाम था? गोरा।
ठीक है। एक दोस्तों रतन सिंह के गुरु के बारे में पूछा जाता है कि इनके गुरु का क्या नाम था। इनके गुरु का नाम था भाई राघव चेतन। इनके गुरु का क्या नाम था? राघव चेतन। और रतन सिंह का सबसे परम शत्रु कौन था भाई? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, जो दिल्ली का सुल्तान था। यहां से दोस्तों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों इस कंटेंट के बारे में विशेष ध्यान रखें। मैं बहुत ही कम समय में आपको यहां दोस्तों ज्यादा जानकारी दे रहा हूं। देखिए आप, मेवाड़ का शासक रतन सिंह। रतन सिंह का शासनकाल 1302 से लेकर 1303 तक रहा भाई। जो मेवाड़ के शासक रतन सिंह थे, इनके पिता का नाम समर सिंह था, ध्यान रखें दोस्तों, पूछा जा सकता है। और जो मेवाड़ के शासक रतन सिंह थे, इनकी रानी का नाम था पद्मिनी। और ये पद्मिनी दोस्तों सिंगल द्वीप की रहने वाली थी, यानी श्रीलंका की रहने वाली थी। पद्मिनी के पिता का नाम था गंधर्व सेन और इसकी माता का नाम था चंपावती। एक दोस्तों पद्मिनी के भाई थे और एक चाचा थे। चाचा का नाम तो गोरा और भाई का नाम बादल। इसका जो गुरु था दोस्तों रतन सिंह का, या मेवाड़ के जो प्रमुख के शास्त्री गुरु थे, उनका नाम था राघव चेतन। कौन था भाई? राघव चेतन। और अलाउद्दीन खिलजी वह व्यक्ति था जिसकी रतन सिंह के साथ सबसे ज्यादा शत्रुता देखने को मिली। यहां पर दोस्तों देखो होता क्या है, इस रतन सिंह के शासनकाल के बाद में मेवाड़ से रावल राजवंश समाप्त हो जाता है, या रावल शाखा खत्म हो जाती है। इसके बाद में दोस्तों राणा राजवंश शासन करता है। अब रावल शाखा खत्म होने का क्या कारण है? ये खत्म होने का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी को, कि अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पे आक्रमण कर दिया और रावल शाखा को तबाह कर दिया, चित्तौड़गढ़ पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। किस कारण से कर लिया भाई? इसका सबसे मुख्य कारण माना जाता है रानी पद्मिनी को। किसको माना जाता है भाई? रानी पद्मिनी को। ऐसा माना जाता है कि रानी पद्मिनी की अत्यधिक सुंदरता के कारण जो राघव चेतन ने बताई थी इस अलाउद्दीन खिलजी को, ये दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी है, ये रानी पद्मिनी को मतलब पाने की लालसा रखने लगा, गलत सोच रखने लगा। तो इसी वजह से दोस्तों इसने चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण कर दिया। कुछ इतिहासकार दोस्तों इससे अलग बात भी मानते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था, वो अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, यानी साम्राज्य विस्तार नीति रखना चाहता था। कुछ इतिहासकार इसका तीसरा एक कारण और भी मानते हैं कि जो चित्तौड़गढ़ का किला था दोस्तों सामरिक महत्व की दृष्टि से बहुत ही शानदार था, युद्ध नीति की दृष्टि से बहुत ही अच्छी जगह स्थापित था। दूसरी बात ये दोस्तों व्यापारिक महत्व के लिए भी बहुत बढ़िया किला था। और तीसरा कारण माना जाता है कि दोस्तों इसका बढ़ता प्रभाव, चित्तौड़गढ़ किले के बढ़ते प्रभाव के कारण भी अलाउद्दीन खिलजी इसको समाप्त करना चाहता था, इसको दबाना चाहता था। ठीक है, तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जब राघव चेतन से पद्मिनी की सुंदरता के बारे में सुना इसने, तो इसने क्या किया दोस्तों, यहाँ चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण कर दिया। पहले तो रावल रतन सिंह को कहा, कई बार संदेश भेजे, कई बार प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से बातचीत करने की कोशिश की कि पद्मिनी से मैं विवाह कर लूं या पद्मिनी मेरी रानी बन जाए। तो लेकिन दोस्तों इन दोनों ने ही ठुकरा दिया। रतन सिंह ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता और पद्मिनी ने कहा कि मैं जीते जी तो ऐसा करूंगी नहीं। ठीक है, तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने जब यहाँ पर आक्रमण कर दिया तो रावल रतन सिंह और इसकी सेना तो दोस्तों इसके साथ लड़ते हुए केसरिया करने लग गए, या इन्होंने तो केसरिया किया। और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हजारों महिलाओं ने दोस्तों जोहर किया। दोस्तों जहां जोहर और केसरिया दोनों हो जाए वहां पर दोस्तों साका माना जाता है। और ये साका हुआ था दोस्तों 1303 ईस्वी में। पूछ ले जाए मेवाड़ या चित्तौड़गढ़ का पहला साका कब हुआ था? 1303 ईस्वी में। इस समय केसरिया तो किसने किया था? रावल रतन सिंह के नेतृत्व में। अग्नि जोहर किसके नेतृत्व में किया गया था? रानी पद्मिनी के नेतृत्व में। आक्रमणकर्ता कौन था भाई? अलाउद्दीन खिलजी था। तो दोस्तों यहाँ साका हो जाने के बाद में अब चित्तौड़गढ़ पे सत्ता स्थापित हो जाती है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर कर देता है खिजराबाद। चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर क्या कर देता है भाई? खिजराबाद कर देता है। और ये खिजराबाद या चित्तौड़गढ़ का किला अपने बेटे खिज्र खां को सौंप देता है। कई बार दोस्तों यहां से ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ किले का नाम बदलकर खिजराबाद किसके नाम पे किया था? तो अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर किया था। ठीक है, कुछ समय तक दोस्तों यहाँ पर खिज्र का शासन करता है और बाद में दोस्तों ये मालदेव सोनगरा को सौंप देता है। ये किला मालदेव सोनगरा, सोनगरा राजवंश दोस्तों जालोर जिले में था राजस्थान के में। तो मालदेव सोनगरा यहाँ पर शासन करते हैं। इसके बाद में बनवीर सोनगरा शासन करते हैं और कुछ समय बाद में सिसोदा गांव का वो हमीर आता है, उसने बनवीर सोनगरा को हरा देता है और वहां पर वापस राणा शाखा की स्थापना कर देता है। इसलिए दोस्तों रावल ब्रांच और राणा शाखा के बीच में थोड़े से दिन तक अलाउद्दीन खिलजी शासन करता है और थोड़े से समय तक सोनगरा राजवंश शासन करता है। अगला शासक देखिए दोस्तों, रावल रतन सिंह के बाद में जो छठा महत्वपूर्ण शासक है वो है दोस्तों यहाँ का, ऐसे मान लीजिए आप हमीर देव चौहान ही है अगला शासक। हमीर देव चौहान नहीं है भाई, ये हमीर सिसोदिया है। हमीर सिसोदिया बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। हमीर सिसोदिया यानी कि इतने दिन तो दोस्तों रावल राजवंश शासन कर रही थी, अब यहां पर शासन करेगा दोस्तों सिसोदिया राजवंश। सिसोदिया राजवंश के जितने भी राजा हुए हैं इन्होंने अपने नाम के पहले दोस्तों राणा उपाधि का प्रयोग किया है भाई, राणा या महाराणा उपाधि का प्रयोग किया है। तो ये बहुत गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि मेवाड़ में राणा या महाराणा उपाधि का प्रयोग करने वाला पहला शासक कौन था? राणा हमीर था भाई।
ये राणा हमीर दोस्तों सिसोदा गांव का था। सिसोदिया गांव से आकर इसने बनवीर सोनग्रा को चित्तौड़गढ़ से हटाया और खुद दोस्तों यहाँ का राजा बन गया। तो इस प्रकार राणा राजवंश की स्थापना हुई। इसने मेवाड़ के अंदर राणा राजवंश को या गुहिल राजवंश को पुनः जीवित किया दोस्तों, या वापस सत्ता स्थापित की, इसलिए इसे मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। पूछ ले गए कि मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? राणा हमीर को कहा जाता है। राणा हमीर को दोस्तों वीर राजा भी कहा जाता है। भाई क्या कहा जाता है? वीर राजा कहा जाता है। और दोस्तों इसे विषम गाठी पंचानन भी कहा जाता है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ ले जाइए। विषम गाठी पंचानन किसे कहा जाता है? राणा हमीर को विषम गाठी पंचानन और वीर राजा के नाम से जाना जाता है। और ये विषम गाठी पंचानन का उल्लेख कहां पर मिलता है? ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति में देखने को मिलता है। राणा हमीर का जो सबसे एक और महत्वपूर्ण काम था, इसने दोस्तों चित्तौड़गढ़ के किले में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया था। इस अन्नपूर्णा माता को बरबड़ी माता के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, अन्नपूर्णा माता चित्तौड़गढ़ के शासकों की इष्ट देवी है। क्या है भाई? इष्ट देवी है। अगला शासक देखिए दोस्तों, जो सातवां महत्वपूर्ण शासक था वो था दोस्तों राणा लाखा। कौन था भाई? राणा लाखा। राणा लाखा के शासनकाल की सबसे बड़ी बात यही है कि एक तो राणा लाखा के शासनकाल में दोस्तों जावर की खान मिली। जावर दोस्तों चांदी के उत्पादन के लिए जाना जाता है, इसलिए मेवाड़ की आर्थिक प्रगति ज्यादा हुई। किसके शासनकाल में भाई? राणा लाखा के शासनकाल में। राणा लाखा के शासनकाल में ही दोस्तों पिछोला झील का निर्माण करवाया गया। ये इसका दूसरा महत्वपूर्ण नाम था भाई प्रसिद्धि का, कि राणा लाखा के शासनकाल में ही पिछोला झील का निर्माण हुआ। हालांकि दोस्तों पिछोला झील का निर्माण इसने नहीं करवाया था, केवल इसके शासनकाल में हुआ, इसलिए इसका नाम हो गया। वैसे पिछोला झील का निर्माण उदयपुर में एक पिच्छू जाति के चिड़ीमार बंजारे ने करवाया था, अपनी बेल की मृत्यु के बाद उसकी स्मृति में। ठीक है दोस्तों, कंटेंट ध्यान रखना। इसी पिछोला झील पर जग मंदिर है और जगनिवास महल स्थित है। राणा लाखा के शासनकाल का तीसरा महत्वपूर्ण काम था दोस्तों हंसाबाई के साथ विवाह करना। हंसाबाई के साथ राणा लाखा ने दोस्तों बुढ़ापे में विवाह किया था, लगभग 62 साल की उम्र में विवाह किया था। जो हंसाबाई थी दोस्तों वो मारवाड़ के राजा राव चुंडा की तो बेटी थी और राव चुंडा के बेटे रणमल की बहन थी। उन्होंने दोस्तों राणा लाखा के साथ अपनी बेटी हंसाबाई का विवाह सशर्त किया था। शर्त ये थी कि दोस्तों मेवाड़ में इस राणा लाखा के एक पहले ही ज्येष्ठ बेटे थे भाई, बड़े बेटे थे, उनका नाम था कुंवर चुंडा। तो नियम के हिसाब से तो राणा लाखा का बड़ा बेटा ही वहां राजा बनना चाहिए, लेकिन जो मारवाड़ के जो राजा है राव चुंडा है, उन्होंने ये कहा इस राणा लाखा को कि यदि आप आने वाले समय में कुंवर चुंडा को मेवाड़ का राजा न बनाकर यदि हंसाबाई और आपसे जो संतान उत्पन्न होगी उसे राजा बना दो, तो मैं अपनी बेटी हंसाबाई का विवाह आपके साथ कर दूंगा। और इस शर्त को दोस्तों स्वीकार कर लिया राणा लाखा ने भाई। किसने स्वीकार कर लिया? राणा लाखा ने। और आगे चल के दोस्तों राणा लाखा और हंसाबाई की जो संतान उत्पन्न हुई मोक्कल के नाम से, वही दोस्तों मेवाड़ की शासक बनी। अब दोस्तों राणा लाखा के जो बेटे बच रहे थे यानी कि कुंवर चुंडा, उनका क्या हुआ भाई? कुंवर चुंडा ने दोस्तों अपना राजपाट त्याग दिया, अपना विवाह भी त्याग दिया। यानी ऐसा माना जाता है कई सूत्रों के अनुसार कि हंसाबाई का विवाह पहले कुंवर चुंडा के साथ ही होना था, लेकिन राणा लाखा के विवाह की लालसा के कारण उनका विवाह तो हो नहीं सका। उन्होंने तो अपनी भावना त्याग दी और विवाह हुआ दोस्तों राणा लाखा के साथ। ठीक है, तो कुंवर चुंडा ने दोस्तों उम्र भर विवाह न करने की कसम खा ली उस दिन से, और उन्होंने कहा कि चलो आप मोक्कल को ही राजा बना देना, मैं राजा नहीं बनूंगा, हमेशा हमेशा के लिए मेवाड़ की रक्षा करता रहूंगा। तो इसलिए दोस्तों मैं जो कुंवर चुंडा है उनका पद दोस्तों इतिहास में बहुत बड़ा हो गया और उन्हें इतिहास में भीष्म के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ ले जाए मेवाड़ का भीष्म किसे कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है भाई कुंवर चुंडा को, राव चुंडा को नहीं, कुंवर चुंडा को। दोस्तों कुंवर चुंडा मेवाड़ के थे भाई। कहां के थे? मेवाड़ के थे, राणा लाखा के बेटे थे। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों ये कहानी चर्चित है। राणा लाखा के शासनकाल की चौथी महत्वपूर्ण बात थी दोस्तों नकली बूंदी की रक्षा करना या नकली बूंदी के तारागढ़ की रक्षा करना। दोस्तों राणा लाखा ने क्या किया? बूंदी के तारागढ़ पे आक्रमण किया, इसको ये जीत नहीं पाए। तो दोस्तों इन्होंने जब असहजता महसूस किया या अपमान महसूस किया तो इन्होंने सौगंध खा ली कि मैं कैसे भी जीतूं लेकिन तारागढ़ दुर्ग को तो जीत के रहूंगा। तो इन्होंने दोस्तों मेवाड़ के अंदर एक मिट्टी का नकली तारागढ़ बनवाया और उस पर दोस्तों इन्होंने फिर बाद में आक्रमण किया। वहां पर भी दोस्तों तारागढ़ के नाम के महत्व को रखने के लिए ही एक हाड़ा थे दोस्तों, कुंभकर्ण हाड़ा। उन कुंभकर्ण हाड़ा ने दोस्तों उस नकली बूंदी को बचाने के लिए इनके साथ संघर्ष किया। राणा लाखा और इसकी सेना के साथ युद्ध किया और इस युद्ध में मारे गए। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नकली तारागढ़ की रक्षा करते हुए कौन से हाड़ा शासक ने अपनी जान दी थी? तो कुंभकर्ण हाड़ा ने अपनी जान दी थी।
राणा लाखा के बाद में दोस्तों राजा बनते हैं मेवाड़ के मोक्कड़। कौन बनते हैं भाई? मोक्कड़। मोक्कड़ के पिता का जो नाम था वो तो था दोस्तों राणा लाखा, इसकी माता का नाम था हंसाबाई। और दोस्तों मोक्कल अब राजा बन जाते हैं और मोक्कल का जो संरक्षण करता होता है वो बन जाते हैं दोस्तों कुंवर चुंडा, क्योंकि इन्होंने जीवन भर कसम खा ली थी कि मैं ना तो राजा बनूंगा न विवाह करूंगा और हमेशा मेवाड़ की रक्षा करता रहूंगा। तो मेवाड़ के राजा का सुरक्षा का अधिकार आ गया दोस्तों कुंवर चुंडा को। कुंवर चुंडा ने दोस्तों बहुत सारे त्याग किए हैं इतिहास में, इसलिए कुंवर चुंडा को बहुत ज्यादा विशेष अधिकार भी दिए गए। जैसे मेवाड़ में जो प्रथम श्रेणी के बड़े ठिकाने थे, 16 ठिकाने थे, उनमें से जो 4 सबसे प्रमुख थे वो दोस्तों कुंवर चुंडा को दिए गए। और जो इन 16 में या इन चारों में भी जो सबसे बड़ा ठिकाना था दोस्तों सलूम्बर, जो उदयपुर में पड़ता है, वो था। उस पर भी दोस्तों रावत का अधिकार किसको दिया गया भाई? शासन का अधिकार किसे दिया गया? कुंवर चुंडा को दिया गया। कुंवर चुंडा को साथ में यह भी अधिकार दिए गए कि यदि मेवाड़ में कोई भी विकास कार्य होगा या कोई भी विशेष कार्य होगा या कोई भी बदलाव होगा तो उसमें राजा के हस्ताक्षर के साथ साथ कुंवर चुंडा के भी हस्ताक्षर होने चाहिए। तीसरी बात दोस्तों, कुंवर चुंडा को मेवाड़ का सेनापति बना दिया। इतने ज्यादा विशेष अधिकार दे देने के कारण जो मोक्कल की माती हंसाबाई, उसको दोस्तों कुंवर चुंडा पर संदेह होने लग गया कि ये सेनापति भी बन गया या ज्यादा, यदि इसके अधिकारों को देखा जाए तो ज्यादा वास्तविक जो शासन करता है वो कौन दिख रहा है? कुंवर चुंडा को। तो हंसाबाई ने दोस्तों इस पर जब संदेह किया तो कुंवर चुंडा ने दोस्तों ये अपना पद भी सारे त्याग दिए और दोस्तों ये यहां से मालवा में चला गया मध्य प्रदेश में, और वहां दोस्तों होशंग शाह के पास में शरण ली। अब दोस्तों इनके जाने के बाद में मोक्कल का संरक्षण करता इसका मामा बन जाता है, यानी हंसाबाई का भाई मतलब रणमल बन जाता है। ठीक है दोस्तों, मोक्कल के शासनकाल की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है दोस्तों कि मोक्कल ने चित्तौड़गढ़ के अंदर द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण करवाया था। भाई आपसे पूछ लिया जाए कि चित्तौड़गढ़ में द्वारकाधीश का मंदिर किसने बनवाया था? भाई चित्तौड़गढ़ में द्वारकाधीश का मंदिर बनवाया था भाई मोक्कल ने, राणा मोक्कल या महाराणा मोक्कल ने। इनके शासनकाल की दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, इन्होंने चित्तौड़गढ़ में समिदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। भाई समिदेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण करवाया है, ध्यान रखना दोस्तों। ये जो समिदेश्वर मंदिर है ना, इसे दोस्तों पहले त्रिभुवन नारायण मंदिर कहा जाता था और ये त्रिभुवन नारायण मंदिर भोज परमार के द्वारा बनवाया गया था। इनके द्वारा, मोक्कल के द्वारा तो केवल इसका पुनः निर्माण करवाया गया है। इनके शासनकाल के निर्माण कार्यों में दोस्तों तीसरा महत्वपूर्ण काम था ये जो एकलिंग जी का मंदिर था ना दोस्तों, ये एकलिंग जी का मंदिर, इस एकलिंग जी के मंदिर का केवल इन्होंने परकोटा बनवाया। भाई परकोटा का मतलब होता है बाहरी दीवार, दीवार के मंदिर के चारों ओर का आवरण जो सुरक्षा की दृष्टि से बनाया जाता है, एक सदृढ़ दीवार बना दी जाती है चारों तरफ, जिसे दोस्तों परकोटा कहा जाता है। ठीक है, दोबारा देखना, मोक्कल का संरक्षण करता बना कुंवर चुंडा। भाई ठीक है, मोक्कल ने मेवाड़ में द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण करवाया, इन्होंने समिदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया जो भोज परमार के द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर को पहले त्रिभुवन नारायण मंदिर कहा जाता था। मोक्कल ने एकलिंग जी के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, एकलिंग जी के मंदिर के चारों तरफ परकोटा बनवाया। मोक्कल की दोस्तों हत्या कर दी गई, चाचा मेरा और महपा पवार, उन्होंने मिलकर दोस्तों मोक्कल की हत्या कर दी। और मोक्कल के बेटे का नाम था भाई कुंभा। क्या नाम था भाई? महाराणा कुंभा, जिनके बारे में अपन पढ़ेंगे। जब दोस्तों मोक्कल की हत्या कर दी गई तब से मेवाड़ में एक कहावत प्रचलित है कि दीवार में आड़ा, खेत में नाड़ा और घर में शाड़ा, हमेशा बर्बाद करके ही जाता है। यदि दोस्तों आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट अच्छा लगा है, आपको लगता है दोस्तों कि मैं आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए मदद कर सकता हूं, तो अपने YouTube चैनल को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर रखें दोस्तों। अपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे अपने इसी YouTube चैनल पर। धन्यवाद।